दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश के करंट घटनाओं से संबंधित प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखकर इस वीडियो में हम 1 अगस्त 2019 से लेकर 30 सितंबर 2020 के यानी साल भर के महत्वपूर्ण घटनाओं और आयोजनों के संबंध में पढ़ेंगे और इसे हम वन लाइनर फॉर्मेट में प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप आसानी से इसे दोहरा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसका पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, देखिए, वृंदावन बैठक 2021 का आयोजन कब किया जाएगा। दोस्तों वृंदावन बैठक 2021 का आयोजन 16 फरवरी से 28 मार्च 2021 के बीच किया जाएगा। 5 सितंबर 2020 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन रैंकिंग 2019 यानी BRAP 2019, ये इसका चौथा संस्करण है। इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में, जबकि 2017-18 में उत्तर प्रदेश को 12वां स्थान मिला था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग 2019 में पहला स्थान आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पोषण माह 2020 का आयोजन कब से कब के बीच किया जा रहा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 से 30 सितंबर 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश में पोषण माह 2020 का आयोजन किया जा रहा है। अगला देखते हैं, 24 अगस्त 2020 को सिडबी के स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास कहाँ किया गया है? सिडबी के स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास दोस्तों लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश के एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ? तो प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश के एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ 24 अगस्त 2020 को हुआ है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 10 अगस्त 2020 से प्रदेश के 11 जनपदों में शुरुआत किया गया है किस अभियान का? तो दोस्तों 10 अगस्त 2020 से प्रदेश के 11 जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का शुरुआत किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना की जाएगी। वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वन कॉप वन गैंगस्टर ऑपरेशन गाजियाबाद पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया गया है, जो कि कोरोना वायरस महामारी से बचाव और इससे निपटने में बहुत ही कारगर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ICMR द्वारा कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो कुशीनगर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो मिर्जापुर जनपद में उत्तर प्रदेश के पहले गो यानी गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास किया गया है। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत कब की गई? तो 18 जुलाई 2020 को अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम में चयनित होने वाली राधा यादव किस जिले से संबंधित हैं? तो दोस्तों T20 महिला क्रिकेट में भारतीय टीम में चयनित राधा यादव उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले चयनित हैं? तो ये हैं 31 जिले। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के चयनित होने वाले जिले 31 हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जून 2020 में सेवा मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये है श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा सेवा मित्र मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर से जून 2020 में आभा आत्मनिर्भर भारत मोबाइल ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आभा आत्मनिर्भर भारत मोबाइल ऐप ये कौशल विकास विभाग द्वारा तैयार किया गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न योजनाएं सरलता से उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया मोबाइल ऐप क्या है? यूपी कॉप। UPCOP जो है ये प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया मोबाइल ऐप है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को कब मंजूरी प्रदान की गई? 9 जून 2020 को। 9 जून 2020 को देखिए उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो लखनऊ में। 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में दोस्तों ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। प्रवासी राहत मित्र ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो प्रवासी राहत मित्र ऐप UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से उत्तर प्रदेश के लिए विकसित किया गया है, जो प्रवासियों के लिए राहत और उनसे संबंधित सूचना और सेवाएं देने का कार्य करेगा। तो प्रवासी राहत मित्र ऐप UNDP के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण कब किया है? 8 मई 2020 को। दोस्तों जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है ये उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है। इसको तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का भी सहयोग लिया गया है और प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण जो है वो 8 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये वाराणसी में। 29 फरवरी 2020 को बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये प्रयागराज में किया गया है। 29 फरवरी 2020 को बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये ज़िले हैं आपके चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है ये 296 किलोमीटर है और ये प्रदेश के चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा ज़िले से होकर गुजरेगा। 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ये 296 किलोमीटर लंबा है और प्रदेश के चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिले से होकर गुजरेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन कब किया गया? तो 27 से 31 जनवरी 2020 के मध्य नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। दोस्तों गंगा यात्रा का जो शुभारंभ है वो बिजनौर जिले से किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ और कब किया गया? तो दोस्तों 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 15 से 19 जनवरी 2020 के मध्य लखनऊ में किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंध और नियमन नियमावली
2020 के प्रख्यापन को कब मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये है 11 फरवरी 2020 को। 11 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और नियमन नियमावली 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 से 9 जनवरी 2020 के मध्य डेफ एक्सपो 20 जो इसका 11वां संस्करण था, ये कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये लखनऊ में आयोजित किया गया था जनवरी 2020 में डेफ एक्सपो 20। शमन योजना 2020 का उद्देश्य क्या है? तो अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना शमन योजना 2020 का उद्देश्य है। याद रखिएगा, शमन योजना 2020 तो प्रदेश में अनाधिकृत निर्माण को इसकी निर्माण और इसकी प्रवृत्ति को रोकना शमन योजना 2020 का उद्देश्य है। 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश परिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम बदल करके प्रस्ताव को इस नदी का नया नाम क्या मंजूरी दी गई है? तो ये है सरयू नदी। दोस्तों 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम बदलकर इसे नए नाम सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, जनपद गोंडा के पस्का संकुर क्षेत्र स्थित ग्राम चंदापुर किटौली से रेवलगंज बिहार तक घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं। जनपद गोंडा के पस्का संकुर क्षेत्र में ग्राम चंदापुर किटौली से रेवलगंज बिहार तक घाघरा नदी को अब सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा देखते हैं कि 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई थी और ये प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश में जो कमिश्नरी प्रणाली है ये कहाँ लागू की जाएगी? तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में इसका शुरुआत किया गया है, जो कि 13 जनवरी 2020 से उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखपुर महोत्सव 2020 का आयोजन कब किया गया? तो 11 से 14 जनवरी 2020 के मध्य गोरखपुर महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। 11 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? अवध शिल्पग्राम लखनऊ में। दोस्तों जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री द्वारा हुनर हाट का आयोजन अवध शिल्पग्राम लखनऊ में किया गया। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन सेवा का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों दामिनी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन सेवा है, इसका नाम है दामिनी। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का शिलान्यास कहाँ किया है? तो अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का शिलान्यास लखनऊ में किया गया है। 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नेशनल गंगा काउंसिल, इसकी प्रथम बैठक दोस्तों 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रथम राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर का विकास किया जा रहा है। तो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर का विकास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर बायर स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार से किस प्रदेश को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर बायर स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? लोक भवन परिसर लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में 7वीं आर्थिक गणना का शुभारंभ कब किया गया? ये दोस्तों 26 दिसंबर 2019 से। और उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिद्ध संरक्षण योजना चल रही है, परियोजना। गिद्धों का बहुत तेज़ी से विनाश हुआ है और ये विलुप्त के कगार पे पहुंच गए हैं। इनके संरक्षण के लिए जो प्रदेश में हमारे प्रदेश का उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज जिले में स्थापित किया जा रहा है। राज्य में स्थापित होने वाला
पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों हरियाणा के पिंजौर में देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में ये पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? ये कुशीनगर जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय है, जिसको कि कुशीनगर में खोला गया है। 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 29 नवंबर 2019 को लखनऊ में और 4 नवंबर 2019 को प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ में नवंबर 2019 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना लखनऊ में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, 26 अक्टूबर 2019 को विभिन्न आपात सेवा नंबरों 102, 108, 1090, 181, 1076 द्वारा संचालित सेवाओं को एकीकृत करके किस एक सेवा में, किस आपातकालीन सेवा में परिवर्तित कर दिया गया है? तो ये है दोस्तों एकीकृत आपात सेवा 112, यानी इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विस जो है वो अब इसका नंबर 112 हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर से। तो ये है दोस्तों 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में सवेरा पहल शुरू की गई है। दीपोत्सव 2019 के अवसर पर 6,11,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? तो ये अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 यानी किसान पाठशाला के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया गया। तो 21 अक्टूबर 2019 को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 किसान पाठशाला का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, वह कार्यक्रम जिसके तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यशालाएं संचालित की जाती हैं? तो ये कार्यक्रम है द मिलियन फार्मर्स स्कूल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑर्गेनिक मेंटर मिशन 2025 का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर मिशन 2025 का आयोजन जो है 21 अक्टूबर 2019 को किया गया और 18 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास किया गया है। 18 सितंबर 2019 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये है गोरखपुर में। गोरखपुर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कॉमन श्रेणी के धान के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य कितना है? तो ये है दोस्तों 1868 रुपये प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न देखते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। किस तारीख को? तो दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में रन फॉर यूनिटी यानी एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कोष जिसकी स्थापना और कार्यान्वयन के लिए 22 अक्टूबर 2019 को राज्य मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास और नियंत्रण नियमावली 2019 को प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो ये दोस्तों ये कोष है मत्स्य पालक कल्याण कोष। मछली पालन के में संलग्न लोगों के कल्याण और उनके हित संवर्धन के लिए मत्स्य पालक कल्याण कोष को प्रख्यापित करने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा IRCTC द्वारा संचालित देश की प्रथम कारपोरेट ट्रेन लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो ये लखनऊ से प्रथम कारपोरेट ट्रेन लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर CM योगी द्वारा जो है वो रवाना किया गया था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण,
20 से 22 सितंबर 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2019, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2019 का आयोजन तो दोस्तों लखनऊ में किया गया है। आप लोग याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय है ये अयोध्या में स्थित है, राम की पैड़ी के पास, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो है ये आपको ऑप्शन में अयोध्या भी देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये अब की बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2019 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। 14 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामदगिरी परिक्रमा मार्ग से लक्ष्मण हिल को जोड़ने वाले 256 मीटर लंबे राज्य के पहले रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देखिए, कामदगिरी परिक्रमा मार्ग से लक्ष्मण हिल को जोड़ने वाले 256 मीटर लंबे राज्य के पहले रोपवे का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट जिले में किया है। और 16 अगस्त 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर की गई घोषणा के तहत लखनऊ का हजरतगंज चौराहा अब किस नाम से जाना जाएगा? तो हजरतगंज चौराहे का नाम अब अटल चौक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नए विभाग का गठन का निर्णय लिया गया है। तो अगस्त 2019 से एक नया विभाग जल शक्ति विभाग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला प्रदेश का पहला राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। अब देखिए, देश में सर्वाधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME, ये देश में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कहाँ पर हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय दोस्तों ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। ये थे यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूरे साल भर के, जिसमें कि हमने अगस्त 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक के महत्वपूर्ण घटनाओं और महत्वपूर्ण आयोजनों तथा प्रमुख शिलान्यास आदि के संबंध में पढ़ा। इसके अलावा यूपी स्पेशल तैयार करने के लिए आप उत्तर प्रदेश विशेष जो हमारा एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार किया गया है, उसमें हर खंड से बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक प्रश्नों को उसमें शामिल किया गया है, उसकी सहायता ले सकते हैं। उसका लिंक जो यूपी स्पेशल का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश की करंट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको तैयार करके परीक्षाओं में जाइएगा। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस चैनल से जुड़े रहिए और आगे किस अन्य टॉपिक पे आप जानकारी चाहते हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।